कैसे दोस्तों, मैं सैयद बलवंत कुमार पुनः आप सभी के लिए मेरे YouTube चैनल बैक टू गुरुकुल में उपस्थित हूं। आज बहुत ही शुभ दिन है। आपको मालूम होगा ये हिंदी माह का बैसाख माह चल रहा है और आज ही गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध बने थे, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उनकी एक अच्छी कोटेशन है जिसके सहारे पे आज पूरा दुनिया चल रहा है। वो कोटेशन मुझे बहुत प्रभावित करता है और उसी प्रभाव के कारण से आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अगर आप दूसरों के लिए दीपक जलाते हैं तो वो आपके रास्ते को भी प्रकाशित करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप दूसरों के लिए भला सोचते हैं तो कभी न कभी वो आपका भला सोचेगा। आप यदि किसी दूसरों को ज्ञान देते हैं तो कभी न कभी वो आपको प्रकाशित ज्ञान करेगा। तो मेरा ये बात पर अमल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बातें भारत को फिर से एक महान गुरु बना सकता है, भारत को फिर उसी सभ्यता परंपरा पर ला सकता है। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो आप कोशिश करेंगे कि इन बातों को आगे तक फैलाएं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुरू करते हैं जो मेरा टॉपिक है। आज जो नंबर सिस्टम में पढ़ाने जा रहा हूं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले पहले, उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा। ये जो टॉपिक है, टॉपिक तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत मजेदार टॉपिक है। अगर इसको देखा जाए तो आप एक काम करें, अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन उठा के देख ले। तो ये जो मैंने टॉपिक लिखा है, स्थानीय मान जिसको हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं, वास्तविक मान जिसे फेस वैल्यू कहते हैं, द्विआधारी संख्या जिसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं, बाइनरी संख्या नंबर कहते हैं। ये टॉपिक जो है 10 साल के दरमियान हर एक एग्जाम में किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5 क्वेश्चन कंफर्म रहा करता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक की शुरुआत करें और मैं विश्वास दिलाता हूं कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कभी नहीं छूटेगा। तो चलिए टॉपिक का शुरुआत करते हैं। ये जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है, सबसे पहले स्थानीय मान हम प्लेस वैल्यू कहते हैं, वास्तविक मान जिसको हम फेस वैल्यू कहते हैं, द्विआधारी सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं द्विआधारी संख्या, बाइनरी नंबर बोलते हैं, बाइनरी सिस्टम के अनुसार इसको देखा जाए। तो चलिए अब देखते हैं इसको। सबसे पहले हम स्थानीय मान के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जाने की संख्या होता क्या है। बचपन से आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जो संख्या लिखते थे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर आगे चलते थे 11, 12। तो अब यहां से यहां तक देखते थे 1 से लेकर 9 तक सिर्फ एक इकाई अंक रहा करता था। उसके बाद आप लोग शुरू करते थे 10, 11, 12, उसके और जितना आप जा सकते हैं, यानी इसमें फिर 2 अंक होता था, फिर इसके बाद आने वाला 3 अंक होगा, फिर 4 अंक आएगा। इसी दरमियान हम संख्या को लिखते हैं। यानी कहने का यह मतलब हुआ कि संख्या डिनोटेट करने के लिए कहीं इकाई अंक है, कहीं दहाई अंक है, कहीं सैकड़ा है, कहीं हजार है, कहीं 10,000 के रूप में डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे एक संख्या 56 है तो हम इसको संख्या के रूप में लिख सकते हैं 5 × 10 प्लस 6 × 1। 6 × 1 इकाई का स्थान को 1 से गुना करते हैं और दहाई का स्थान को 10 से गुना करते हैं, तो ये संख्या आपका 56 हो जाता है। यानी 50 प्लस 6 56। उसी प्रकार यदि हम 154 को लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 × 100 प्लस 5 × 10 प्लस 4 × 1
तो देख लीजिए, इकाई को 1 से गुना, दहाई को 10 से गुना और सैकड़ा को 100 से गुना। यानी कहने का यह मतलब हुआ 100 प्लस 50 प्लस 4 100। तो आप लोग यहां तक समझ में आ गई होगी बातें। यानी कहने का मतलब है, इसको अगर देखा जाए, अगर गौर किया जाए इसको, तो दहाई का अंक हो, सैकड़ा का अंक हो, 1000 का अंक हो, ये संख्या लिखने का एक तरीका होता है। तो लेकिन अब बात आती है कि स्थानीय मान कहते किसको है, वास्तविक मान कहते किसको है। पहले इसकी चर्चा करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक मैं संख्या लिखता हूं आपको 93476, एक संख्या है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, यानी 93,476, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। अब ये संख्या अगर मान लें एग्जाम में आ जाए और कहा जाए कि आप ये बताइए कि इसमें जो 4 है, ये 4 जो है इसका स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान का ये मतलब हुआ कि वो जो किस स्थान पर है, वो जिस स्थान पर है उसके बारे में चर्चा किया जाए। तो अब हम देखते हैं गौर से उसके स्थान के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके पहले मैंने बताया था कि इकाई को किससे गुना करते हैं, 1 से, दहाई को किससे गुना करते हैं, तो 10 से, सैकड़ा किससे गुना करते हैं, तो 100 से। यानी कहने का मतलब हुआ इसके स्थान का वैल्यू को देखा जाए क्या है, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो सैकड़ा को हम गुना करते हैं 100 से, तो ये देखिए यहां पे 4 है और इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये कितने हो गए, 400। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि 93,476 वाली संख्या में ये 4 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा, 400 होगा। बात समझ गए। फिर से एक बार देख सकते हैं, यदि ये संख्या आ जाए एग्जाम में कि 93,476 में 4 का स्थानीय मान बताएं या प्लेस वैल्यू बताएं, तो कैसे निकालेंगे। तो हमको ये देखना है कि वो 4 किस स्थान पर है। तो स्थान कैसे गिनेंगे, तो इधर से गिनते इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा की जगह, सैकड़ा को मतलब किससे गुना करेंगे, 100 से। तो 4 लिखे और फिर उसको 100 से गुना कर दिए, ये कितने हो गए, 400। यानी 93,476 में 4 का जो स्थानीय मान हुआ कितना हो गया, 400। बात समझ में आ गई होगी। उसी प्रकार अगर एक संख्या और लिखते हैं हम 2 6 3 5 8 7, अगर ये संख्या है और मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो गौर करने का बात है कि फिर सेम नियम से, तो ये इसको देखते गौर से समझेगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ 3 लिख देंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, गिनेंगे। देखिए गौर से समझेगा बात को। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इकाई को 1 से गुना, दहाई को 10 से गुना, सैकड़ा को 100 से गुना और 1000 को 1000 से गुना करेंगे। तो यह मतलब हो गया इसका स्थानीय मान कितना हो गया, तो 3000 हो गया। तो बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू। अब आते हैं फेस वैल्यू, जिसको कहते हैं वास्तविक मान। तो शब्द से ही पता चलता है कि फेस का मतलब होता है कि देखने वो कैसा है, उसको सिर्फ फेस लेना है। अब फेस का वैल्यू, जैसे हम लोग कहते हैं कि आपका फेस वैल्यू क्या है, यानी कहने का मतलब आपका समाज में आपका वैल्यू क्या है। तो उसी प्रकार अगर कोई संख्या दे, उसमें भी कहा कि वास्तविक मान निकाले, मतलब उसका फेस वैल्यू निकाले, अर्थात उस संख्या का उस जगह उसका फेस कैसा है, अर्थात दिखने में कैसा है। तो देखते संख्या जैसे मैं ले लेता हूं 4573, एक संख्या है जिसका 4573 जिसको लोग पढ़ेंगे। इसमें अगर मान ले कि आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि आप 5 का फेस वैल्यू बताइए, 5 का फेस वैल्यू क्या होगा। फेस वैल्यू का मतलब वो 5 दिखता कैसा है, यानी उसका वास्तविक मान क्या है। तो याद रखिए वास्तविक मान का मतलब होता है वो जिस पोजीशन में सिर्फ उसको बताना है।
तो हमको अगर 5 का फेस वैल्यू पूछेगा, इसका मतलब हमको 5 के बारे में कह रहा है कि 5 क्या है, यानी ये वास्तविक रूप में उसको लिख देना है। अगर इसी प्रकार एक क्वेश्चन और दे दे 7, 6, 8, 9, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आप ये बताइए कि 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 8 का फेस वैल्यू का मतलब कि 8 का वैल्यू क्या होगा, तो हमको सिर्फ 8 का वैल्यू निकालना है। तो 8 का वैल्यू कितना होगा, तो सिर्फ 8 ही होगा, क्योंकि वो वास्तविक रूप में वही मान है, वास्तविक हमको दिखाना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग फेस वैल्यू। तो बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आया करता है। अब इसलिए बात करते हैं, और मुख्य रूप से ये प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो क्वेश्चन पूछी जाती है, जो व्यक्ति सीटेट का तैयारी कर रहे होंगे, जो व्यक्ति ग्रुप डी का तैयारी कर रहे होंगे, तो ये मेरी गारंटी को उसमें क्वेश्चन कंफर्म आता है। आप क्वेश्चन उल्टा कर देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आया कैसे करता है वो देखते हैं। क्वेश्चन जैसे एक संख्या मान लीजिए, ये क्वेश्चन है 3, 4, 5, 7 में 4 का स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा। बात को समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से बार बता देता हूं। क्वेश्चन है कि 3457 में, यानी ये संख्या में 4 जो है, इसमें 4 दिखाई पड़ रहा होगा, जो 4 का स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर क्या होगा, यानी इसका हमको अंतर निकालना है। तो अब देख लीजिए कि संख्या दिया क्या है। सबसे पहले ये देख लीजिए, तो संख्या दिया हुआ है 3457। बातें समझ में आ गई। अब हमको सबसे पहले ये देखने कि 4 का हमको स्थानीय मान निकालना है। तो आप लोग ये बताओ कि 4 का जो स्थानीय मान कितना होगा, बता दीजिए अपने जल्दी से। तो 4 गुना 100 कितना हो गया, 400। सही है, ये हमारा कौन मान हो गया, स्थानीय मान। चलिए, उसके बाद इसी 4 का हमको क्या निकालना है, वास्तविक मान। वास्तविक मान का मतलब वो किस रूप में दिखाई पड़ रहा है, कि किस रूप में है, 4। तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हमको 4 का स्थानीय मान निकालना था। तो स्थानीय मान निकालने का मतलब हुआ कि वो कैसा, वह किस रूप में है, वह किस स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा किस स्थान पे है, तो वो मैंने निकाल दिया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 400 के रूप में है। और इसी 4 का जब वास्तविक मान निकाला, यानी वो किस रूप में है, तो 4 के रूप में, तो मैंने 4 लिख दिया। अब ये बता दो कि ये दोनों का अंतर कितना होगा। अगर 400 में 4 को अगर घटा दिया जाए तो कितना आंसर होगा, 396। और जिनका भी जवाब होगा वो सही है। यानी कहने का मतलब हुआ कि इस रूप में क्वेश्चन आया करता है। किसका, तो स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। चलिए क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग सही बनाइएगा। एक क्वेश्चन में लिखता हूं 52396 में 3 का स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर क्या होगा, क्या होगा। क्वेश्चन समझ गए होंगे। मुझे लगता है कि मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले आप लोग बना भी लिए होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि 5,23,976 जो संख्या है, इस संख्या में हमको बताना है कि 3 जो है इसका स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लिया जाए। 5,23,976, तो हमको सिर्फ 3 का लेना है, तो 3 में देख लेते हैं। तो 3 के साथ क्या होगा, तो 3 गुना 1000 मतलब 3000। सही है। चलिए फिर इसी 3 का हम वास्तविक मान देखते हैं। तो 3, बात समझ गए होंगे। तो स्थानीय मान
और वास्तविक मान, स्थानीय मान का स्थान के बारे में बताना है, तो स्थान में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पे तो 3000 हो गया, और ये 3 वास्तविक रूप में हो गया। अब इसका अंतर लिख दिया जाए, तो घटाइए इसको। अगर 10 में 3 के कितना हो गया 7, फिर 9, फिर 2, यानी 2997। तो लगता है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद आप लोग क्या करना है बच्चों, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे घर में इसी प्रकार का क्वेश्चन लिख के। तो मेरे अनुसार आप लोग सही प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का मान तो निकालने सीख गए। अब आते हैं कि बाइनरी नंबर, यानी बाइनरी सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, द्विआधारी संख्या के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। द्विआधारी संख्या जिसको लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर। मान लीजिए एक संख्या है, वो संख्या देते हैं 56, एक संख्या मैंने दिया 56, इसका द्विआधारी संख्या निकालना है। तो इसके पहले की मैं आपको बताना चाहूंगा कि द्विआधारी संख्या में कंप्यूटर का जो लैंग्वेज में सिर्फ इसे 0 और उसे 1 के रूप में डिनोटेट किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि द्विआधारी संख्या को डिनोटेट करने के लिए सिर्फ 2 ही शब्द का जरूरत पड़ता है, वो एक 0 और एक 1। समझ गए मेरी बात को। द्विआधारी संख्या लिखना है तो सिर्फ 2 ही तरीके से लिख सकते हैं, या तो उसको 0 के रूप में या तो किस रूप में 1 के रूप में, यानी इसी दोनों से कॉम्बिनेशन से किसी द्विआधारी संख्या निकाली जाती है। तो कैसे निकाले, एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए, आप मेरा साथ देंगे, 1 इसका 2 गुना लिखिए, 2 इसका 2 गुना लिखिए, 4 इसका 2 गुना लिखिए, 8 इसका 2 गुना लिखिए, 16 इसका 2 गुना लिखिए, 32, इसी तरह आगे बढ़ेंगे। इसके आगे भी लिख सकते हैं अगर इच्छा हो तो, 64 इसके आगे भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, एकदम सिंपल तरीका समझने बात को। मैंने लिखा 1, इसको 2 से गुना किया, 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 इसको 2 से गुना किया। इसलिए क्या मैंने कहा कि सिर्फ 2 ही संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए मैंने इसको 2 से गुना कर दिया। अब ये देखिए हमको निकालना है 56 का। आप यहाँ पे 64 तक लिख दीजिए, क्या कभी हो सकता है क्या, क्योंकि ये संख्या ज्यादा हो गया इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो अब देखिए सिंपल सी बात, करना क्या है, कैसे 0 और 1 लिखना है। तो हम आपको जो तरीका बताया एकदम सिंपल तरीका। देखिए कि ये जो आपने लिखा 1 से लेकर 32 जो संख्या लिखा, इसमें जिनका जिनका जोड़ 56 होगा सबसे पहले जोड़ते हैं। यहां पे देखिए 32 है, एक 32 हो गया, एक 16, इन दोनों को जोड़ते कितना हो गया 48। ठीक है, 48 और फिर यहां कितना है 8। अगर 48 में 8 अगर जोड़ते हैं तो 56 हो गया। बात समझ गए। फिर से एक बार देख लीजिए, 32, 16, 48 और 8 56, यानी यहां तक में हमारा अंक पूर गया। तो जिनका जिनका जोड़ 56 पूरेगा उसके नीचे सिर्फ 1 देंगे, 1 1 1, और जो शेष अंक बच जाएगा उसके नीचे 0 लगा देंगे, 0 0 0, और इसे ब्रैकेट से घेर के यहां 2 लगा देंगे। ये हमारा पहचान है द्विआधारी संख्या का। फिर से एक बार देख लीजिए कैसे किए। मुझे अगर 56 का द्विआधारी संख्या निकालना है तो सबसे पहले यह जानना चाहिए कि द्विआधारी संख्या के लिए आपको डिनोटेट 0 और 1 के रूप में ही करना होगा। इसके लिए मैंने क्या किया, एक संख्या लिखा 1, इसको 2 से गुना किया 2, इसको 2 से गुना किया 4, इसी क्रम में 4 8 16 32 64 128 256 512 224, जितना आप लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस ये देखना है कि हमको जिस संख्या को निकालना है वहां तक ही लेके चलना है। तो हम देख लेगा 56 में तो काम नहीं आएगा, तो हमने 32 से शुरू किया। तो देखिए 56 को ऐड करना है किस किस रूप में, 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 8 56, इसके आगे तो जाना नहीं है। तो जिनको जिनको ऐड किए उसके नीचे हमको 1 देना है। तो 32 के नीचे 1, 16 के नीचे 1, 8 के नीचे 1, और से जितने अंक बच गए उसको 0 0 और 0, इसको क्या किए 2 लगा, इसी करके द्विआधारी संख्या। चलिए फिर से काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक संख्या लिए 64, चलिए शुरू करते हैं। 1 2 4 8 16 32 और 64। तो आप क्या देखें, बताइए।
हमको 64 निकालना है, यहाँ 64 है तो सिर्फ इसको लेना है, इसका मतलब इसके नीचे क्या देंगे 1, और शेष क्या बच गया उसको पूछने के लिए क्या लेंगे 0 0 0 0 0 0 और 0, और इसे घेर के क्या लगा देंगे 2। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया द्विआधारी संख्या। चलिए फिर प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अब इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। 100 1 2 4 8 16 32 64 128 कैसे लेना है नहीं लेना है। चलिए करते हैं 64 32 96 और 4 100 क्या सही है। चलिए तो 1 1 0 0 1 0 0 और इसको क्या करना है घेर के 2 लगा देना है। तो कितना प्राप्त हो गया 100 का। चलिए इसे थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। जैसे लेते हैं 115 1 2 4 8 16 32 64 128 इसको लेना है क्या नहीं। चलिए जोड़ते हैं 64 32 96। तो अब 96 है, यहाँ कितना निकालना है 115, ये 16 भी आना चाहिए, इसमें 16 जोड़ दीजिए तो 96 और 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 112, और कितना बच गया 3 बच गया। तो यहां से 2 यहां से 1, तो इसके लिए 1 1 1 0 0 1 1, इसको क्या करना है 2 लगा देना है। तो मेरी बात समझ में आ गई। यानी कहने का मतलब ये हुआ अभी जो मैंने बताया संख्या से बाइनरी बदलने का, संख्या से बाइनरी में कैसे बदलेंगे, ये द्विआधारी संख्या में कैसे बदलेंगे, तो इस तरीके से बदलते हैं। अब अगर एग्जाम में आपको आ जाए और मैं आपको वही बताऊंगा कि अगर बाइनरी आ जाए तो उसे संख्या में कैसे बदलेंगे, तो देखिए एकदम सिंपल तरीके से मान लीजिए एक संख्या आपको आ जाए 1 0 1 0 1 1, ये मान लीजिए आप एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए यार कि इसको संख्या में बदलिए तो कैसे बदलेंगे, तो कुछ नहीं करना, वही सिंपल विधि। क्या विधि 1 2 4 8 32 यानी 1 2 4 8 16 32 पुनः लिख देना है। और मैंने पिछली बार आपको बताया था, इसके आगे जो मैंने बताया था कि जिनका 1 करते हैं उसके बदले 1 लिखते हैं, तो यहां पे जहां जहां 1 लिखा हुआ है उसको सिर्फ जोड़ना है। तो जोड़िए 32 8 40 2 42 और 1 43, यानी ये संख्या कितना हो गया 43। फिर से एक बार देख लीजिए, सेम विधि है, सेम प्रोसेस, कुछ नहीं करना है, सिर्फ संख्या को लिख दिए 1 2 4 8 16 32। अब ये देखना है कि जिनके जिनके ऊपर 1 है उसको सिर्फ जोड़ देना है। तो जोड़ा जाए 32 8 40 2 42 और 1 43। बात समझ आ गई। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका बाइनरी दिया हुआ है, इसे संख्या में लिखना है 1 2 4 8 16 32। फिर से वही करना है, जिनके ऊपर 1 उसको जोड़ना है। तो 32 16 48 48 और 8 56 और 1 57, इसके बदले कितना आ गया 57। शायद मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। वन 1 0 1 1 0 1 1 2 4 8 1 2 4 8 16 32 और 64। जोड़ा जाए 64 32 96 96 और 8 104 104 और 4 108 108 और 1 109
तो मेरी बातें समझ गए होंगे। तो आज मैंने आपको बताया प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और बाइनरी सिस्टम। तो मैं अभी आपको बताया प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और द्विआधारी सिस्टम से नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे निकालेंगे। है बहुत छोटा चैप्टर, टॉपिक भी बहुत छोटा है, लेकिन इसकी महत्व इतनी अधिक है कि जो सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, जो रेलवे का तैयारी कर रहे होंगे प्रॉपर, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कंफर्म है कि एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आप 4 क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको 4 नंबर फिक्स आएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।